जन स्वराज की जो प्रसिद्धि बढ़ रही है, प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो सारे जो पार्टियां वो देख रही हैं, घबरा रही हैं, डरी हुई हैं। और इस 2025 की जो विधानसभा है, अब सारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। जन स्वराज का नाम घर घर तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। लोग इनके मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं कि सत्ता चाहे किसकी हो, विपक्ष उतना ही कारगर होना चाहिए जितना सत्ता होना उतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर विपक्ष का भी हमको कार्य मिलता है तो विपक्ष भी बहुत मजबूती से काम करेंगे। जाति जनगणना हुई, डेटा सामने आ गया, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी उसमें लगे हुए थे। लेकिन मुझको बताइए, 18 महीने हो गए हैं, उस डेटा के सरकार ने क्या किया? कुछ भी किया तो बताइए, धरातल पर उतरा तो बताइए। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज बैठा जी, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर जो है विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीतियाँ बना रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ आपके चैनल को। जन स्वराज 2 अक्टूबर को ही फॉर्म हुआ जी, पिछले साल ही फॉर्म हुआ। 2 अक्टूबर से लेकर के अब तक जन स्वराज की जो प्रसिद्धि बढ़ रही है, प्रशांत किशोर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वो सारे जो पार्टियां वो देख रही हैं, घबरा रही हैं, डरी हुई हैं। इसलिए बहुत तरह के स्टेटमेंट भी आते हैं। अभी जो चुनाव हुआ था, जो 4 विधान जो उपचुनाव हुए थे, उसमें 10% वोट लाया, जो कि एक रिकॉर्ड है। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि तुरंत उसके 2-3 महीने के अंदर इतना परसेंटेज वोट आ जाए। और इस 2025 की जो विधानसभा है, अब सारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। जन स्वराज का नाम घर घर तक पहुंच रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। लोग इनके मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं। बिहार की जनता, ये जब सर्वे हुआ जन स्वराज बनने से पहले सर्वे कराया गया कि कितने % लोग बिहार के जो हैं वो पुराने दल को छोड़ करके एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं, ताकि बिहार का जो खोया हुआ गौरव है उसको वापस लाया जा सके। तो इतने % लोगों ने वोट दिया। अगर उतने % लोगों ने सचमुच किसी विकल्प को वोट दे दें तो उसकी सरकार बन जाएगी। इनकी रणनीति ऐसी है, सारे जिले 38 जिले उसमें सब पूरा संगठन बन गया, पंचायत लेवल का संगठन बन गया, बूथ लेवल तैयार हो गया है। और कैंडिडेट भी, जो भी संभावित कैंडिडेट है, वो अपने क्षेत्रों में पूरी तन्मयता से घूम रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने मुद्दे बना रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि हमको ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके लाना है, विधानसभा का चुनाव लड़ाना है। अगर वो विधानसभा में पहुंचते हैं, पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिहार को ध्यान में रख करके, बिहार के दर्द को ध्यान में रख कर, बिहार के बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको बिहार करके अपमानित किया जाता है, उस दर्द को लेकर के बिहार के उत्थान के लिए कार्य करें। जी, जन स्वराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर हमेशा विपक्ष की बात करते हैं कि अगर कोई अभी विपक्ष में नहीं है तो हम विपक्ष का काम करेंगे, हम सवाल लेकर आएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है विधानसभा चुनाव में, तो क्या वो फिर भी विपक्ष का ही रोल निभाते रहेंगे? ये तो प्रजातंत्र का नियम है। अगर बहुमत मिला तो सत्ता में बैठेंगे, सत्ता के लिए कार्य करेंगे। अगर बहुमत नहीं मिला तो विपक्ष में बहुत मजबूती से विपक्ष काम करेंगे। एक बात बहुत आवश्यक है कि सत्ता चाहे किसकी हो, विपक्ष उतना ही कारगर होना चाहिए जितना सत्ता होना उतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर विपक्ष का भी हमको कार्य मिलता है तो विपक्ष भी बहुत मजबूती से काम करेंगे, ताकि बिहार की जो रुकी हुई चीज़ें हैं, जो विपक्ष आज उस मुद्दे को नहीं उठा पा रहा है, हम उस मुद्दे को उठा कर उनके समक्ष रखेंगे, उनके पटल पर रखेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे और डेटा मांगेंगे कि क्या है, श्वेत पत्र जारी कीजिए, व्हाइट पेपर जारी कीजिए, ताकि जनता को पता हो जाए। जी, रोजगार, भ्रष्टाचार और शिक्षा के लिए क्या क्या नीतियाँ होने वाली है प्रशांत किशोर की? सबसे पहले हम रोज़गार की बात करें तो रोज़गार केवल सरकारी नौकरी देने से नहीं आ सकता। अभी बिहार में देखेंगे तो लेस देन 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कभी भी सरकारी नौकरी देने से किसी भी राज्य का, किसी भी देश का बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती है, और ना ही उस राज्य का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होता है। बेरोजगारी ख़त्म होती है वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने से। इस राज्य में सर्विस सेक्टर वाली कंपनी जो है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी आना नहीं चाहती। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने हमारे युवाओं को उतना स्किल सेट हमने डेवलप नहीं किया है, और ये सब हम लोग करने वाले हैं, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। जी, आखिरी सवाल पूछूंगी मैं आपसे। जातीय जनगणना हुआ और आजकल की जो राजनीति है वो हमेशा जाति को लेकर सबसे ज़्यादा होती है, जाति को टारगेट किया जाता है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, आज सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। तो प्रशांत किशोर इन सब चीज़ों को कैसे डील करेंगे? जाति जनगणना हुई, डेटा सामने आ गया,
500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 5 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी उसमें लगे हुए थे। लेकिन मुझको बताइए 18 महीने हो गए हैं, उस डेटा के सरकार ने क्या किया? कुछ भी किया तो बताइए, धरातल पर उतरा तो बताइए। इससे क्या होता है, जाति जनगणना करा देंगे तो लोगों को लगेगा मेरे जाति के लोग इतने परसेंटेज है, इतने परसेंट है, एक जातीय उन्माद फैलेगा और कुछ हुआ नहीं है इसमें। ये जातीय उन्माद इस बिहार को और पीछे ले जाएगा, अग्रिम तरफ से नहीं ले जाएगा। आज के ज़माने के AI के ज़माना है, रोबोटिक का ज़माना है। लोग इस प्लेस को छोड़ के, इस अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट्स की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी जाति में उलझे हुए हैं। जी प्रशांत किशोर क्या जातीय रणनीति से ऊपर उठ के सब कुछ काम करने वाले हैं? बिल्कुल जाति, देखिए बिल्कुल भी जाति का इसमें रोल नहीं होगा। नहीं, जाति का बिहार में जातीय समीकरण को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम लोगों का एक मंत्र ये है कि यहाँ पे जातियाँ है, रहने दीजिए, लेकिन हर जातियों में अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो सम्मानित लोग, उनको लाइए और उनको आप जाति के जितना भी भागीदारी है उसको भागीदारी दीजिए, ताकि वो उस जातियों को, उस देश को, उस राज्य को वो ड्राइव कर सके। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार TV बिहार। धन्यवाद।